आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जो एक छोटे से शहर से निकलकर क्रिकेट की दुनिया के सबसे ऊंचे आसमान पर छा गई। जी हां, हम बात कर रहे हैं महेंद्र सिंह धोनी की। ये कहानी है एक लड़के के एक लेजेंड बनने की। और धोनी की कहानी बिल्कुल ऐसी ही है। ये वो कहानी है जहां मैदान की बड़ी बड़ी लाइट्स नहीं थीं, बल्कि गलियों का वो जुनून था। जहां कैमरे और तालियों का शोर नहीं, बस एक सपना था और उसे किसी भी हाल में पूरा करने की जिद। तो चलिए इस कमाल के सफर को जरा और करीब से जानते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है रांची से, एक बिल्कुल साधारण मिडिल क्लास परिवार जहां क्रिकेट का कोई माहौल ही नहीं था दूर दूर तक। और वहां था एक लड़का जिसका पहला प्यार, आपको जानकर हैरानी होगी, क्रिकेट नहीं, फुटबॉल था। और वो भी अपने स्कूल का एक जबरदस्त गोलकीपर। और फिर बस एक पल ने सब कुछ बदल दिया। उनके स्कूल के स्पोर्ट्स टीचर ने उस लड़के की गोलकीपिंग में कुछ ऐसा देखा जो किसी ने नहीं देखा था। उसकी फुर्ती, उसके रिफ्लेक्सेस। और उन्होंने कहा, तुम क्रिकेट टीम के लिए विकेट कीपिंग क्यों नहीं करते? बस टीचर की वो एक नज़र, और उस दिन से न सिर्फ धोनी की बल्कि इंडियन क्रिकेट की भी किस्मत हमेशा के लिए बदल गई। फुटबॉल कहीं पीछे छूट गया और क्रिकेट क्रिकेट ही अब सब कुछ बन गया। तो अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां इंडिया के लिए खेलने का सपना जिंदगी की असलियत से टकराने वाला था। मतलब ये वो दौर था जब एक तरफ जुनून था और दूसरी तरफ घर की जिम्मेदारियां। ये जो टाइमलाइन है ना, ये उनके असली स्ट्रगल को दिखाती है। देखिए, एक तरफ वो जूनियर क्रिकेट में कमाल कर रहे थे, रणजी ट्रॉफी खेल रहे थे, नाम बना रहे थे, पर दूसरी तरफ फ्यूचर का कोई भरोसा नहीं था। और इसीलिए घर के दबाव में एक सिक्योर फ्यूचर के लिए उन्होंने एक बहुत मुश्किल फैसला लिया। खड़गपुर स्टेशन पर टिकट चेकर की सरकारी नौकरी। जरा सोचिए, एक खिलाड़ी जो मैदान पर छक्के मार रहा है, अब वो प्लेटफॉर्म पर खड़ा लोगों के टिकट चेक कर रहा है और मन ही मन अपने सपने को बचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। कहते हैं ना, कोई भी बड़ा सपना अकेले पूरा नहीं होता। और धोनी की जिंदगी में थे उनके दोस्त जो उनकी असली ताकत थे। वो दोस्त जिन्होंने बुरे वक्त में साथ दिया। और हाँ, वो जो आइकॉनिक हेलीकॉप्टर शॉट है ना, वो भी उन्हें उनके एक दोस्त संतोष लाल ने ही सिखाया था। ये वो लोग थे जिन्होंने धोनी पर तब भरोसा किया जब उनके पास ना तो पैसा था और ना ही कोई बड़ी पहचान। और इसी स्ट्रगल के बीच उनकी जिंदगी में प्यार भी आया। प्रियंका झा, वो सिर्फ उनका प्यार ही नहीं थी, बल्कि उनका सबसे बड़ा सहारा थी। एक ऐसा इंसान जो उनके सपने पर खुद से भी ज्यादा यकीन करती थी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। साल 2002 में एक कार एक्सीडेंट में प्रियंका की मौत हो गई। इस एक हादसे ने धोनी को अंदर से तोड़ दिया, बिल्कुल अकेला कर दिया। और यहीं पर उन्होंने अपने सबसे बड़े दर्द को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। उन्होंने अपना सब कुछ सिर्फ क्रिकेट को दे दिया। और अब धोनी इंटरनेशनल स्टेज पर कदम रख चुके थे। ये वो सफर था जिसने एक जबरदस्त शुरुआत और एक बिल्कुल शांत स्वभाव के साथ इंडियन क्रिकेट का चेहरा हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। 0, ये स्कोर था उनके वनडे डेब्यू का। सोचिए, सालों की मेहनत, इतना इंतजार, और जब मौका मिला तो पहली ही गेंद पर रन आउट, 0 पर। कोई भी दूसरा खिलाड़ी शायद इस झटके से टूट जाता, लेकिन धोनी अलग मिट्टी के बने थे। और ये बात उन्होंने साबित भी की। उस 0 के ठीक बाद पाकिस्तान के खिलाफ एक हाई प्रेशर मैच में उन्होंने बनाए 148 रन। ये सिर्फ एक सेंचुरी नहीं थी, ये दुनिया को एक ऐलान था। पहली बार दुनिया ने उनकी असली पावर देखी और देखा वो हेलीकॉप्टर शॉट जिसने आगे चलकर न जाने कितने बॉलर्स की रातों की नींद खराब कर दी। अब बात करते हैं 2007 की। वर्ल्ड कप में टीम इंडिया पहले ही राउंड में बाहर हो गई थी। पूरे देश में मायूसी थी और टीम को एक नए लीडर की जरूरत थी। सब लोग बड़े बड़े नामों के बारे में सोच रहे थे, लेकिन तब सचिन तेंदुलकर ने एक ऐसा नाम आगे किया जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था, MS धोनी। सचिन ने इस लंबे बालों वाले गैर परंपरागत खिलाड़ी में कुछ खास देखा था। प्रेशर में भी एकदम शांत रहने की उसकी गजब की काबिलियत। और बस यहीं से कैप्टन धोनी के उस गोल्डन एरा की शुरुआत हुई जिसने इंडिया को क्रिकेट के हर फॉर्मेट में वो सफलता दिलाई जो पहले कभी नहीं मिली थी। ये 3 ट्रॉफियां धोनी की कप्तानी की पूरी कहानी कहती हैं। 2007 T20 वर्ल्ड कप, 2011 वनडे वर्ल्ड कप और 2013 चैंपियंस ट्रॉफी। धोनी क्रिकेट इतिहास के अकेले, जी हां, एकमात्र ऐसे कैप्टन हैं जिन्होंने ये तीनों बड़ी ICC ट्रॉफियां जीती हैं। ये सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं है, ये एक लीडर के तौर पर उनकी विरासत का सबसे बड़ा सबूत है। और 2011 वर्ल्ड कप फाइनल का वो पल,
उसे भला कौन भूल सकता है। वो एक छक्का जिसने 28 साल का लंबा इंतजार खत्म किया और पूरे देश को एक साथ जश्न मनाने की वजह दे दी। लेकिन जैसा कहते हैं, हर सफर में तूफान भी आते हैं। अब बात करते हैं उनके करियर के सबसे मुश्किल दौर की, जब आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल ने उनकी टीम और उनकी अपनी इमेज पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया था। चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान होने के नाते सारा प्रेशर उन्हीं पर था। मीडिया, पब्लिक, हर तरफ से बस एक ही सवाल उठ रहा था। ये वो सवाल था जिसने सिर्फ धोनी पर ही नहीं बल्कि पूरे क्रिकेट की ईमानदारी पर उंगली उठा दी थी। उन पर सच छिपाने के गंभीर आरोप लग रहे थे। तो इस पूरे बवाल पर धोनी का जवाब क्या था? सिर्फ एक शब्द, मौन, खामोशी। एक ऐसी खामोशी जिसमें बहुत ताकत थी। जहां कोई और होता तो शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर सफाई देता। धोनी ने अपना बल्ला उठाया। उन्होंने मीडिया के सवालों का जवाब अपने शब्दों से नहीं बल्कि अपनी परफॉर्मेंस से दिया। और कुछ ही महीनों बाद इंग्लैंड में चैंपियंस ट्रॉफी जीतकर हर आलोचक का मुंह बंद कर दिया। अब चलते हैं उनके इंटरनेशनल करियर के आखिरी चैप्टर पर, जो ठीक उसी तरह लिखा गया जिस तरह उन्होंने अपना पूरा करियर जिया था, एकदम शांत और बिल्कुल चौंकाने वाले अंदाज में। रिटायरमेंट के लिए भी उन्होंने एक बहुत खास दिन चुना, 15 अगस्त, भारत का स्वतंत्रता दिवस। ये सिर्फ एक तारीख नहीं थी, ये अपने आप में एक मैसेज था। और टाइम शाम के 7:29। ना कोई बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस, ना कोई तामझाम। खबर आई तो बस एक सोशल मीडिया पोस्ट से, ठीक वैसे ही जैसे वो आए थे, बिना किसी शोर शराबे के। इंस्टाग्राम पर लिखे ये कुछ सीधे सरल शब्द, और इसी के साथ एक शानदार इंटरनेशनल करियर का अंत हो गया। सब कुछ बिल्कुल उनकी अपनी शर्तों पर, हमेशा की तरह, खामोशी से। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कहने के बाद भी धोनी की लेगेसी जिंदा है। वो आज भी आईपीएल में खेलते हैं, सिर्फ एक वादे की वजह से कि वो अपना आखिरी मैच अपने चेन्नई के फैंस के सामने ही खेलेंगे। और यही बात हमें इस कहानी के आखिर में एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। खिलाड़ी तो रिटायर हो जाते हैं, पर क्या वो एहसास भी कभी रिटायर होता है? शायद नहीं, क्योंकि धोनी सिर्फ एक खिलाड़ी का नाम नहीं है, वो एक एहसास है। और एहसास कभी रिटायर नहीं होते।